बाहर से बहुत लोग आ चुके हैं, इतना वो नहीं रहा है अभी। इन कॉलोनियों का वर्चस्व ज़्यादा बढ़ गया है, इनकी वैल्यू ज़्यादा हो गई है। और जाट आप अपनी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, आप अपने विचार हैं, उनका अधिकार है, कहीं भी डाल सकते हैं। देखो जी, यहाँ तो कैंडिडेट को देकर चलते हैं। अच्छा कैंडिडेट होगा तो उसके साथ चलेंगे। जैसे सुमेश था, 5 साल रह के चला गया, बड़ा ईमानदार आदमी था। तो ज़्यादातर हम ईमानदारी की तरफ चलते हैं, भ्रष्ट आदमी के साथ नहीं चलते। हाँ, वो तो तानाशाही दिखा रहे हैं बीजेपी वाले, डिक्टेटरशिप चला रहे अपनी। 4 आदमी, अडानी अंबानी, अमित शाह, मोदी। वैकेंसी गवर्नमेंट सर्वेंट की जॉब नहीं, कोई और कुछ नहीं, तो गरीब और गरीब होता जा रहा है। अच्छा, आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, मुफ्त बिजली मुफ्त पानी की बात करूं, मुफ्त बस सफ़र की बात करूं जो महिलाओं के लिए है, कितना मुतमईन है, कितना सहमत है? मुफ्त का तो कोई सौदा ही नहीं होना चाहिए। हाँ, मुफ्त और बहुत है। हेल्थ का कर दो, शिक्षा का कर दो, हर गरीब बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ ले, शिक्षा फ्री कर दो। बिजली का बिल देने का आम आदमी दे सकता है, बिजली का बिल तो। देखिए, मेरा नाम सुरेश शर्मा है। थिंग इज़ वॉट, अगर आप ये कहते हैं कि विनेश फोगाट वहाँ पे जंतर मंतर पे रही, उनके साथ अत्याचार हुआ, पत्थरें बिछाए, कील लगाई, मगर अगर वो बृजभूषण शरण बीजेपी में नहीं होते तो वो आज जेल के पीछे होते और बहुत सख्त सजा काट रहे होते। कितना बड़ा उन्होंने भ्रष्ट काम किया है। लड़कियों की हेयरिंग हुई है, लड़की जज के सामने रोई है, फिर भी नहीं मान रहे। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं मटियाला विधानसभा के छावला वार्ड में, छावला गांव में हम लोग मौजूद हैं। तमाम जो लोग हैं बुजुर्ग, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। दिल्ली जो है अब चुनाव की दहलीज पर खड़ी है, लिहाजा जो लोगों के राय विचार हैं वो जानना आवश्यक है। और एक खास तौर पे एक बड़ा मुद्दा उठाया जाता है कि दिल्ली की जो सीमावर्ती जो विधानसभाएं हैं, चाहे वो मटियाला की बात हो, नजफगढ़ की बात हो, बवाना की बात हो, नागलोई की बात हो, उनमें जो जाट मतदाता है वो काफ़ी प्रभावशाली है, बड़ी संख्या में है। और ऐसे में जाट मतदाता जिस तरफ जाता है वो सीटें लगभग वहाँ उनके उस पार्टी के खाते में चली जाती हैं। तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि जो जाट राजनीति है वो कितनी प्रभावशाली है और दिल्ली में आज उसके मायने क्या हैं और जो जाट मतदाता है वो सोचता क्या है। नाम क्या है सर? रामवीर शौकीन नाम है। शौकीन साहब, जाट मतदाता किस तरफ है? हरियाणा की मैं बात करूं, बहुत कुछ देखा गया। पहलवानों का जो आंदोलन है वो चला, किसानों का जो आंदोलन है वो चला, और उसके बाद में हरियाणा में खासतौर पे जो जाट मतदाता है, जाट वर्सेज ऑल, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसे नैरेटिव गढ़ा गया। तो ऐसे में दिल्ली का जो जाट मतदाता है वो किस तरह से सोचता है? जनता का तो कोई विचार कभी पता नहीं चलेगा भाई साहब। क्या बताएं, वहाँ भी कन्फर्म हो चुका था कि कांग्रेस आएगी, पलट दिया उन्होंने, बीजेपी की तरफ चलेगी। जनता के विचारों को कैसे अंदाज़ा लगाएं, हम क्या आइडिया लगाएंगे? तो कोई आइडिया नहीं है अभी। तो क्या रुझान होंगे, क्या कुछ होंगे, उसकी जानकारी तो मैं अभी नहीं दे पाऊंगा आप लोगों को। किसान आंदोलन की अगर मैं बात करूं, या फिर जो विनेश फोगाट और अन्य जो हमारे महिला पहलवान थे हरियाणा के, वो सब लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया तब अरविंद केजरीवाल की जो सरकार थी उन लोगों ने काफ़ी मदद की और उसके समर्थन में रहे। ऐसे में आप लोगों का क्या रुख है? अरविंद केजरीवाल ने क्या किया था? समर्थन स्टेडियम देने से इनकार कर दिया था जो भारतीय। सर मुझे जानकारी नहीं है इस चीज़ की कि एक्चुअली जो भी आंदोलन हुआ था, वो जो वहाँ लोग बैठे थे प्रोटेस्ट कर रहे थे, सच में उनको ही खुद नहीं पता था कि हम लड़ किस लिए रहे हैं, क्या जानकारी चाहिए हमें, क्या एनएसपी चाहिए, एमएसपी चाहिए, क्या चाहिए, उनको खुद ही नहीं पता था। मुझे तो लग रहा है ये भीड़ वैसे इकट्ठी कर रखी थी कुछ चंद लोगों ने ही। उसमें तस्वीरों में दिखाया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने कीलें बिछा दी थी उनकी राह में, वो ठीक था क्या? ठीक था, वो अपना प्रोटेस्ट करें, अच्छे से शांतिपूर्वक करें, वो उपद्रव कर रहे थे वो लोग, तो वो अंदर जाके भी वही किया उन लोगों ने। तो सरकार अपना तो रखेगी ठीक से, और कुछ नहीं था ऐसा। दिल्ली का जो जाट मतदाता है वो किस तरह से सोचता है? आम आदमी पार्टी का 10 साल से ऊपर का शासनकाल हो गया, भारतीय जनता पार्टी भी शासन में रही है, कांग्रेस पार्टी ने भी काफ़ी समय राज किया। ऐसे में दिल्ली का जाट मतदाता, उसका सॉफ्ट कॉर्नर किस पार्टी के प्रति? बाहर से बहुत लोग आ चुके हैं, इतना वो नहीं रहा है अभी। इन कॉलोनियों का वर्चस्व ज़्यादा बढ़ गया है, इनकी वैल्यू ज़्यादा हो गई है। और जाट आप अपनी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, आप अपने विचार हैं, उनका अधिकार है, कहीं भी डाल सकते हैं। देहात का बड़ा महत्व है, बहुत चर्चाएं होती है दिल्ली देहात की। दिल्ली देहात में कॉलोनियाँ ही हो गई हैं बस,
अंदर मेन उसमें दिल्ली कॉलोनियाँ है कहाँ पे? देहात में ही तो है कॉलोनियाँ सारी। तो उन्हीं के वो है, अपना विचार है कॉलोनी वाले किस तरफ जा रहे हैं, गांव से जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, नज़दीक का कोई कैंडिडेट होगा उससे जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे। अभी चेहरे को भी महत्व देंगे आप लोग, है ना? हाँ, अभी चेहरे को भी अभी पता चलेगा कि क्लियर हो जाएगी, गांव में टिकट आएगी, एक तरफा हो जाएगा। मटियाला से सुमित शौकीन आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, जाहिर है कि उनको शायद टिकट मिल सकती है यहाँ से, तो ऐसे में उनका साथ देंगे आप? पहले ही उनको बधाई दे रहे हैं, अगर टिकट मिलती है तो बधाई देते हैं और साथ देंगे अच्छे से। और 1960 से हमारे यहाँ से बिरमानंद जी इलेक्शन लड़े हैं, 1966 में लड़े हैं, एक तरफा गांव की तरफ से वोट गई है। राजपाल नंबरदार की एक तरफा वोट गई है, रिजर्व सीट थी प्रदीप कुमार की एक तरफा वोट गई है, सुमित को एक तरफा वोट गई है। अभी हमारा जो कैंडिडेट था गांव का विजय कुमार, उसको एक तरफा वोट गई है। तो 1960 से तो माने अगर सुमेश भाई अगर उम्मीदवार हुए यहाँ से तो जाहिर है छावला में झाड़ू चलेगी। झाड़ू चलेगी। झाड़ू का मतलब नहीं हमें झाड़ू चलेगी या फूल चलेगा, ये नहीं, कैंडिडेट चलेगा यहाँ से। चलिए, और जो लोग मौजूद हैं एक बार उनसे बात करेंगे। बताइए, आप बताइए ना। सब लोगों ने आपका समर्थन किया है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम जयपाल है। जयपाल साहब, क्या लगता है दिल्ली का जो जाट मतदाता है, खासतौर में बात करूंगा मटियाला की और छावला गांव की, किसके साथ है? देखो जी, यहाँ तो कैंडिडेट को देख कर चलते हैं, अच्छा कैंडिडेट होगा तो उसके साथ चलेंगे। जैसे सुमेश था, 5 साल रह के चला गया, बड़ा ईमानदार आदमी था, तो ज़्यादातर हम ईमानदारी की तरफ चलते हैं, भ्रष्ट आदमी के साथ नहीं चलते। सुमेश भाई की तो वापसी लग रहा है हो गई है, झाड़ू में चले गए हैं आम आदमी पार्टी में, तो क्या छावला जाएगा उनके साथ, मटियाला जाएगी उनके साथ? बिल्कुल जाएगा, सीट भी 100% निकलेगी, अच्छा, क्योंकि ईमानदार है, मेहनती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया, जिस तरह से किसान आंदोलन की राह में जो कीलें हैं वो बिछाई गई, स्टेडियम देने से इनकार कर दिया आम आदमी पार्टी ने, काफ़ी सारी मेहनत की, और ख़ासतौर पे जो महिला पहलवान हैं वो काफ़ी दिन धरने पे बैठी रहीं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या सोच है आपकी? देखो जी, भारतीय जनता पार्टी तो क्या है, हर जो कैंडिडेट मेहनती है उसके ईडी का छापा गिरा उसको बंद कराती है, डराती है, उसको धमकाती है और उसको फिर दूसरी तरफ पलट देती है। तो ये भ्रष्ट है, ये गलत काम तो करते ही हैं, ईमानदार आदमी को नहीं टिकने देती। भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल आपने देखा, आम आदमी पार्टी का शासनकाल आपने देखा, दिल्ली सरकार की अगर मैं बात करूं, बेहतर कौन पाते हैं, किसको बेहतर पाते हैं, कौन सी पार्टी बेहतर है? देखो, आज के टाइम में तो अभी फ़िलहाल तो आम आदमी चल रही है, क्योंकि हर गरीब का साथ दे रही है। गरीब आदमी आजकल दिल्ली में महंगाई ज़्यादा है, गरीबी है, तो बसों के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए हर चीज़ की सुविधा दे रही है, तो इससे बढ़िया क्या चीज़ है। हरियाणा में बीजेपी ने जाट वर्सेज नॉन जाट किया, उससे आप कितना मुतमईन थे, कितना सहमत थे? ऐसा होना चाहिए था? नहीं, वो गलत किया है, और बीजेपी की चाल थी, कुछ नहीं है, गलत किया है। ये फूट डालने का काम किया है, ये पब्लिक में आपस में फूट डालते हैं, उनका और कोई काम नहीं है। तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। एक बार हमारे अंकल मौजूद हैं, नहीं जितना आप बता पाएँ। नाम आपका? ईश्वर सिंह शौकीन। सिंह साहब, क्या लगता है, जाट मतदाता दिल्ली का बड़ा प्रभावशाली वर्ग एक माना जाता है, कहा जाता है कई सारी विधानसभाओं में जिसके साथ जाट हैं उसकी जीत सुनिश्चित है, ऐसे में दिल्ली का जाट किसके साथ? अभी क्या पता, वो कैंडिडेट देख के पता लगा। कैंडिडेट तो जहां हम बैठे हैं वहां लगभग नक्की है कि सुमेश भाई आपके कैंडिडेट होंगे नक्की है, सुमित के पार्टी की तरफ से। सुमेश के साथ है, फिर सुमेश के साथ है, जिस भी टिकट हम सुमेश के साथ है। फिर आम आदमी पार्टी से आया तो आम आदमी पार्टी के साथ है। तो सुमेश तो हमारे गांव का, वो हमें देखा बड़ा बच्चा, हमारा भतीजा है, तो हम तो उसके लिए तो है ही। आम आदमी पार्टी की रीति नीति की बात करूं मैं तो वो किस तरह की है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कीलें बिछाई किसान आंदोलन में, जिस तरह से जो महिलाएं हमारी बेटियां बैठी रही हरियाणा की वहाँ, हाँ वो तो तानाशाही दिखा रहे हैं बीजेपी वाले, डिक्टेटरशिप चला रहे अपनी। 4 आदमी, अडानी अंबानी, अमित शाह, मोदी, वैकेंसी गवर्नमेंट सर्वेंट, जॉब नहीं, कोई और कुछ नहीं, तो गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, पब्लिक परेशान है। मेरे देहात की वोटों से क्या हुआ, कॉलोनी जो उस पर हार जीत होगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं आप मुतमईन हैं, उनसे सहमत हैं? जिस तरह से मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य दिया जा रहा है, ठीक है, जो करे पब्लिक गरीब आदमी के लिए तो कर रहे हैं। गरीबों को तो सारा मिल रहा है, अन्न भी, गेहूँ भी मिल रहा है, पानी भी, बिजली भी, गैस भी, बिजली फ्री, तो वो तो पब्लिक के लिए अच्छा कर रहे हैं। हरियाणा में जिस तरह से जाट वर्सेस नॉन जाट किया गया बीजेपी के द्वारा, वो कितना ठीक था? क्या कर रखा है हरियाणा में? जाट वर्सेस ऑल,
तरफ जाट और दूसरी तरफ बाकी सारी जातियाँ। हाँ वो गलत नीति है इनकी, गलत नीति जट को दबाना चाहिए बीजेपी, और कुछ ना है। ठीक है। अन्य जो लोग हैं एक बार वो मौजूद हैं। नमस्कार सर, नाम आपका? जसवंत। जसवंत साहब, नहीं कोई क्या लगता है कि जो दिल्ली का जाट मतदाता है उसकी काफ़ी चर्चा होती है, कहा जाता है बड़ा प्रभावशाली वर्ग है, बड़ी संख्या में है और कई सारी जो सीटें हैं दिल्ली की विधानसभा की उन पे महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाता है, जिसके साथ चला जाता है वो जीत जाता है। ऐसे में दिल्ली का जाट जो है वो किसके साथ? दिल्ली का जाट तो वैसे तो इसमें तो अपने आदमी भी तो हो जाते हैं ना, गांव गैल जो गांव का खड़ा हो जाता है, फिर गांव के साथ हो जाता है ना, बीजेपी के साथ है। हाँ, तो अभी आज के अगर समीकरण देखे जाएं तो आपके जो नेता थे सुमित शौकीन छावला गांव से हैं, आम आदमी पार्टी में अब शामिल हो गए। जाहिर है कि कल को शायद वो उम्मीदवार होंगे मटियाला विधानसभा से, तब शायद उनके साथ में होंगे आप लोग। हाँ बिल्कुल उनके साथ में हैं। किस तरह के नेता हैं? बढ़िया नेता है, अच्छी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पीछे कुछ दिनों में किया, जिस तरह से किसान आंदोलन की राह में जो कीलें बिछाई गईं, जो महिला बेटियां थी हरियाणा की, वो लोगों ने न्याय के लिए लंबा संघर्ष किया बॉर्डर पे। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी जाट विरोधी है? जाट विरोधी ना है, बस वो उनका चल रहा है यूनियन का मामला कुछ। हाँ, पंजाब साइड से वो पीछा ना छोड़ रहे, कोई सब कंप्रोमाइज उनका होया ही नहीं अभी। हरियाणा चुनाव में जिस तरह से जाट वर्सेस ऑल किया बीजेपी ने, वो ठीक था इस तरह का माहौल बनाना? ठीक था माहौल बनाने का बीजेपी का, लेकिन देहात का जो अपना आदमी भी तो हो जाता है ना, उसके साथ हो जाता है गाँव कांड। अच्छा, आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं शिक्षा स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, मुफ्त बिजली मुफ्त पानी की बात करूं, मुफ्त बस सफ़र की बात करूं जो महिलाओं के लिए है, कितना मुतमईन है, कितना सहमत है? मुफ्त का तो कोई सौदा ही नहीं होना चाहिए। हाँ, मुफ्त और बहुत है, हेल्थ का कर दो, शिक्षा का कर दो, हर गरीब बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ ले, शिक्षा फ्री कर दो। बिजली का बिल देने का आम आदमी दे सकता है बिजली का बिल तो। ऐसे में सुमित शौकीन अगर आते हैं तो छावला तो साथ में रहेगा ना? बिल्कुल साथ में रहेगा। चलिए, तमाम जो लोग हैं उनके राय विचार सुने। आप में से कोई एक आध और कर दीजिए। आप शर्मा साहब आप बताइए, बस एक अंतिम कमेंट लेके, चूँकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं आपके बिना निकल जाऊंगा तो। हाँ, चूँकि आप भी शर्मा हैं, मैं भी शर्मा हूँ। दिल्ली का जो जाट मतदाता है किस तरह से सोचते हैं, किसके साथ है, कौन सी पार्टी बेहतर है? देखिए, मेरा नाम सुरेश शर्मा है। थिंग इज़ व्हाट, अगर आप ये कहते हैं कि विनेश फोगाट वहाँ पे जंतर मंतर पे रही, उनके साथ अत्याचार हुआ, पत्थरें बिछाए, कील लगाई, मगर अगर वो बृजभूषण शरण बीजेपी में नहीं होते तो वो आज जेल के पीछे होते और बहुत सख्त सजा काट रहे होते। कितना बड़ा उन्होंने भ्रष्ट काम किया है। लड़कियों की हेयरिंग हुई है, लड़की जज के सामने रोई है, फिर भी नहीं मान रहे। ये ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू बीजेपी ओनली। ये उन्हीं तानाशाही आप मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी का तानाशाही चल रही है? बिल्कुल, आप नहीं देख नहीं रहे क्या? आज बॉम्बे में इलेक्शन चल रहा है, बॉम्बे में इलेक्शन चल रहा है। अभी वहाँ उन्होंने क्या मुद्दा उठाया है कि नोट बांट रहे थे 5 करोड़ रुपया, चल रहा है ना। स्टिल यू गो एंड सी। तो ये क्या है? ये जहाँ पे जाएं उनको तोड़ना मरोड़ना ख़त्म करना बीजेपी का काम है। किसान आंदोलन में जिस तरह से कीलें बिछाई गई सड़क पे, जो बेटियां थी उन लोगों ने महीनों तक संघर्ष किया। हाँ, ये उग्रवादी हैं, बकवासबाजी है, सरदार आ गए, शराब पीते हैं, दारू बेचते हैं, फलाना करते हुए। तो कहा ये तो कहता है, ये दिन कर दे, क्या करेंगे? मुद्दा है, ये तो बना लिया मुद्दा, 50 आदमी साथ हो गए, क्या करेंगे आप? अच्छा, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो योजनाएं की गई हैं, चाहे मुफ्त बिजली की बात करें, मुफ्त पानी की बात करें, अच्छे शिक्षा अच्छा स्वास्थ्य की बात करें, आप लगते हैं कितना इस सबसे फ़र्क पड़ता है और लोग क्या सोचते हैं इन सब? देखिए, जो भी पार्टी आती है अपना एक मैनिफेस्टो में लुभावना इंटरव्यू देती है, लुभावना भाषण देती है, लोग एक्सेप्ट करें और लोग हमारी तरफ खिंचे आएँ। इन्होंने भी यही किया था, तीर्थ यात्रा कराई है। कौन नहीं करा था? ठीक है, उनमें कैपेसिटी थी, उन्होंने तीर्थ यात्रा कराई है। जो ट्रेन बुक की है उसका चार्ज दिया है, ट्रेन गई है, इसमें उनका क्या गया? लेकिन तानाशाही तो नहीं ना। इन्होंने क्या किया? ठीक है, बस फ्री कर दी, एक कुछ था पीरियड, उसका आज भुगत रहा है ना। कोई किसी सीएम की कुर्सी खाली नहीं करा सकता, कोई किसी का आवाज़ नहीं निकाल सकता। राजीव गांधी, राहुल गांधी का घर खाली करा दिया, फॉर व्हाट? किस लिए हुआ है आज तक? कभी नेवर इन फ्यूचर, कभी भी
तानाशाह तो तानाशाह है। भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी, बेहतर कौन पाते हैं और वजह क्या है? देखिए वजह सो मैनी थिंग्स आर देयर इन दैट, लेकिन आप ऐसे तो वो कर ही नहीं पाओगे। कुछ एक वजह आप गिनाइए, एक दो। नहीं, एक दो वजह क्या, देखिए अगर आप एक, मैं क्या बताऊं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फेस नहीं हो सकती, और जो फेस कर रहे हैं वो डर के फेस कर रहे हैं, जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो डर के इंटरव्यू दे रहे हैं ताकि उनको पता ना लग जाए। ये कोई वो ज़रूरी नहीं होता कि आप जा रहे हैं और वह फॉरेन में ये करें। ट्रंप क्यों आए? ट्रंप के वहाँ पे 3 बार गए, किस लिए गए? इंडिया की जितनी भी वहाँ पे वोटिंग थी, जो इंडियंस रहते हैं, स्टेडियम बुक कराई, पैसे हमने दिए, मोदी ने पैसा दिया, स्टेडियम बुक हुई, वहाँ पे उनका इंटरव्यू हुआ और वोट करो ट्रंप को। अंतिम में सवाल लेता हूँ कि लगता क्या है, 25 का चुनाव जो है नज़दीक है, 2 महीने के बाद में लगता है चुनाव है दिल्ली में। ऐसे में अरविंद केजरीवाल क्या चौथी बार सीएम पद की शपथ लेते हुए दिखेंगे आपको, या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो वनवास है 2 दशक पुराना? सर, सबसे पहले मदन लाल खुराना जी ने सीएमशिप से इस्तीफा दिया था, इसी तरह अरविंद केजरीवाल को बंद किया गया, जो भी था वट एवर इट इज, चार्ज लगे, क्या था, शराब घोटाला था, फलाना ढिकड़ा, उसको बेल मिलने के बाद भी उन्होंने इस्तीफा दिया ताकि अदालत के बाद जनता की अदालत मेरा फैसला करे। तो इसमें उनसा क्या था? ऐसा कौन सा कानून है आप बंद हैं और आपके पेरेंट्स को आपसे मिलने नहीं दिया जाए? दुनिया मिलती है ना, रेपिस्ट भी हैं और भी बहुत लोग हैं, सबसे दुनिया मिलती है। अब पेरेंट्स तो मिलते ही हैं, आप भी मिलेंगे, भाई भी मिलेंगे, चाचा भी मिलेगा, लेकिन उनको क्यों नहीं? आखिर सीएम है यार, डिग्निटी तो है। तमाम जो लोग हैं उनके जो राय विचार हैं वो आपने जाने। अधिकांश जो लोग हैं उनका ये मानना है कि चूँकि अभी काफ़ी वक्त है, लिहाजा कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जो लोकल कैंडिडेट्स हैं, अगर छावला गांव की बात करें तो उनका ये कहना है कि जो लोकल कैंडिडेट है अगर वो रहते हैं, यानी सुमित शौकीन जाहिर है गांव के रहने वाले हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं, आम आदमी पार्टी में अब शामिल हुए हैं, अगर उन्हें आम आदमी पार्टी से मौका मिलता है तो पार्टी की लाइन के परे जाके भी लोग उनका समर्थन करेंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं उस समय आने पे लोग तय करेंगे। क्योंकि गांव है, गांव के लोग भी बड़े समझदार हैं। कॉलोनियों की बात जो है उस पर कहते हुए पाए गए कि बाकी अब जो डिसीजन है वो दिल्ली देहात नहीं करता, अनऑथराइज कॉलोनीज़ करती हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली देहात का जो इस्तकबाल है वो हमेशा बुलंद रहा है और वही होता रहेगा। सहयोगी गौरव कुमार के साथ अनंत कौशिक।